नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता, बेहतर प्रभाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपके जीवन में इन क्षेत्रों किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हम आपको जानकारी देंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, वर्तमान समय में आपके जीवन में कई तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आपके राशि में गुरु राहु के नकारात्मकता की वजह से कई प्रकार की उलझनें और समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र को लेकर परेशानियां बनी हुई है। तुला राशि के जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको जीवन में काफी सकारात्मकता मिलने वाली है और आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से आपको निजात भी मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के ऊपर ग्रहीय स्थिति कैसी बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के मेष राशि में रहेंगे और आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे। राहु मीन राशि में रहेंगे और आपके छठवें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं केतुदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों, शनिदेव की स्थिति आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। सूर्य बुध आपके राशि के धन भाव पर मंगल के साथ प्रभावी अवस्था में रहेंगे। उसके साथ साथ शुक्रदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं और प्रथम भाव पर शुक्र के मौजूद होने की वजह से पंच महापुरुष योगों में से एक योग मालव्य नाम का राजयोग भी बना हुआ है। इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। बिना समय लिए अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव हर क्षेत्रों में आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र के मामले में स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे। वहीं आपके पंचम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों की क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो इन दिनों की समयावधि में आप जीवन में ज्यादा सफलता अर्जित करने वाले हैं। तुला राशि के जातकों, यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, कोरियोग्राफी या डांसिंग के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है। राशि के स्वामी शुक्र अनुकूल हैं तो व्यावसायिक मार्ग में आपको नई रणनीतियों को लागू करने का अवसर मिलेगा और यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके पराक्रम भाव से बना हुआ है, तो आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई रुके हुए कार्य भी आपके जीवन में आसानी से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव धन भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं धन भाव पर सूर्यदेव बुध और मंगल के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके जीवन में लाभ के मार्ग तो प्रशस्त कर रही है, आपके जीवन में आर्थिक मामलों में काफी संभावना बेहतर बन रही है, लेकिन व्यय भी आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाला है। संभावना इस प्रकार से है कि यदि आपने कहीं पर कर्ज दिया हुआ है वो वापस आएगा। सप्तम भाव से शुक्र का संबंध जुड़ रहा है, तो आमदनी के नए सोर्स आपके जीवन में हावी हो सकते हैं। उसके साथ साथ 1 से लेकर 15 दिसंबर तक की समयावधि में इस तुला राशि के जातक आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ाने में समर्थ रह सकते हैं। किसी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों की चाह यदि आप जीवन में लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की प्रबल आवश्यकता भी रहने वाली है। तुला राशि के जातकों, इस समयावधि में यदि आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी यानी प्रेम भाव के स्वामी पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे, तो इस समयावधि में आपके मन में उत्साह में वृद्धि होगी और प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आप घूमने फिरने की योजना भी जीवन में बना सकते हैं। इन दिनों की समयावधि में प्रथम भाव पर शुक्र का प्रभाव बना हुआ है, तो आपके जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। प्रभावशाली तरीके से संबंधों में चलने में समर्थ रहने वाले हैं। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव निकलकर सामने आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। प्रथम भाव पर शुक्र का प्रभाव है, तो ऐसे जातक जिनके विवाह की संभावना बनी हुई है, विवाह की उम्र हो चुकी है, लेकिन वैवाहिक रिश्ते यदि आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं तो वो आपके जीवन में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके जीवन में वैवाहिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। तुला राशि के जातकों, सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी हैं। वहीं आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति का गोचर होने वाला है, तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में भी मिला जुला प्रभाव आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जहां पर विराजित होते हैं वहां पर ज्यादा बेहतर प्रभाव नहीं देते हैं। रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में वाद विवाद से भी बचना चाहिए। वहीं तुला राशि के ऐसे जातक जो शादीशुदा हैं, उनके जीवन में आकर्षण में वृद्धि जरूर होने वाली है। ऐसे में आपके जीवन में इस समयावधि में यदि आप छोटी मोटी बातों को टालते हैं या जीवन में किसी प्रकार के बड़े मुद्दे को वैवाहिक जीवन में नहीं बनाते हैं अपनी बातों के द्वारा, क्रोध के द्वारा, तो स्थिति आपके जीवन में अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, और सेहत के लिहाज से तुला राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में बेहतर स्थितियां बनने वाली है। शुक्रदेव अच्छी अवस्था में है, प्रथम भाव पर विराजित हैं, तो आपके जीवन में आपको काफी ज्यादा राहत सेहत के मामले में मिलने वाली है। किसी प्रकार के शारीरिक समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं, यदि आपको पाचन तंत्र से संबंधित, त्वचा जनित, हड्डियों जनित समस्याएं बनी हुई है, इन सभी चीजों से आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति हैं, तो आपके मन में उत्साह में वृद्धि होगी और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातक प्रसन्न चित्त होकर आप जीवन में चलने में समर्थ रह सकते हैं। हालांकि तुला राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से जीवन में दूर रहना चाहिए, तो समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों को जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। वहीं जीवन में हर क्षेत्रों में अनुकूलता और बेहतर प्रभाव को प्राप्त करने के लिए
रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहेगी और सफलता भी आपको जीवन में मिलने वाली है। इससे आपके एकाग्रता में वृद्धि होगी और मन में उत्साह में वृद्धि होने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी जो हैं आपके लिए शुक्र माने जाते हैं और शुक्र वर्तमान समय में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में बेहतर स्थितियां बनी रहें तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वृद्धा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, इन सबसे किसी प्रकार से निरादर का भाव जीवन में नहीं रखकर चलना है। सम्मान प्रकट करके जीवन में यदि आप चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।